due to use and use and disuse of organs and डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का मैंने वही बोला ना, हर चीज़ आपको जेनेटिक नहीं मिलेगी, आपको चीज़ें गैदर करनी पड़ेगी इन्वायरमेंट से। तो ये क्या कह रहा है कि ये डेवलप होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं जब आप किसी चीज़ का यूज़ और डिसयूज़ करते हो। यूज़ बताएं, जैसे मैं बताती हूँ। बचपन में आपके घर में साइकिल आई, आपने चलाना शुरू किया, ठीक है, आपने चलाया, ठीक है। अब आप हमेशा चला रहे हैं, आपको उसको नचा के चलानी आती है, गियर लगा के चलानी आती है, आपको उसमें बहुत स्पीड में चलानी आती है, क्योंकि आप उसे मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक दूसरे बबलू के घर में साइकिल आई, उसने एक दिन चलाई, वो गिर गया, तुरंत ही गिर गया, उसे छोड़ दी। उसको ज़िंदगी में कभी साइकिल नहीं आई, क्यों? उसने एक बार यूज़ किया, फिर डिसयूज़ कर दिया, ठीक है। सपोज एक दिन सीखा भी था जितना, फिर उसने छोड़ दिया, तो जो आती थी वो भी चली गई। जैसे मैथमेटिक्स, ये टेबल, आज मैं टेबल याद करूँ, मुझे आ गई, मैं कल उसका इस्तेमाल ना करूँ, मैं भूल गई, सिंपल। और दूसरी चीज़, डायरेक्ट इफेक्ट रहता है एनवायरनमेंट का, जाहिर सी बात है। अगर सपोज मेरा मन नहीं है टेबल याद करने का, ठीक है, लेकिन मुझे बच्चों की बार बार कॉपी चेक करनी पड़ती है जिसमें नंबर्स आते हैं और नंबर्स को मुझे प्लस करना पड़ता है ना, नंबर्स को प्लस करना पड़ रहा है। तो नंबर को जब मुझे प्लस करना पड़ रहा है, तो मैं सोचूंगी अगर मुझे जीरो आती है, जीरो मैथ्स आती है, सपोज मुझे प्लस नहीं आता, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया? एनवायरमेंट का हो गया, है ना, वातावरण, ठीक है। वातावरण में पेड़ पौधे नहीं, मेरे आस पास का वातावरण, समझ लो, आस पास का एनवायरमेंट कैसा है, वो डिमांडिंग है, वो मैथ्स डिमांडिंग है, वो चाहता है कि आप मैथ्स का कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे बच्चों की कॉपी में चेक करने में जरूरत पड़ेगी। डन, समझ गए ना किस तरह से आप चीज़ों को एक्वायर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कभी कभी मन में सोच के बैठना कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्वायर करी हैं, देखो तुम्हारी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। आपको मिला ही क्या है, जो आपको जीन्स में मिलता है ना, वो बहुत कम होता है, उसको इन्हांस करने का काम आपका है। एक्वायर्ड आप बहुत कुछ एक्वायर कर सकते हैं, आप एकदम लिखना बैठ के क्या चीज़ आपको फादर के साइड से मिली है, क्या चीज़ आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, एक और है, दीज डाइज, मतलब ये ट्रेड्स खत्म हो जाते हैं विद द डेथ ऑफ, अभी देखो तो मैं बताती हूँ कैसे, विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। देखो सपोज देखो सपोज कि मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, सपोज मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, आई एम अ गुड ओरेटर। फिर क्या हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा स्पीच दी, मैं तो अच्छी हूँ, कोई बात नहीं। कुछ थे जो मुझे देख के सीख गए, ध्यान दो, कुछ थे जो मुझे देख के सीख गए, जो मुझे देख के सीखे हैं, है ना। हो सकता है वो मुझसे भी अच्छे निकल जाएं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तुम कॉन्ट्राडिक्ट ना करो, इसलिए मैंने ये लाइन पहले बोल दी। आगे सुनो, अगर मैं अच्छा बोलती हूँ और मैं मर जाऊंगी, तो क्या मेरे बच्चे भी अच्छा बोलने लगेंगे? नहीं ना, ये मैंने सीखा है, ये लाइफ में मैंने सीखा है। कैसे? मैंने अपने टीचर को बोलते देखा, मैंने सीख लिया, अच्छा कैसे खड़े होते हैं, मैंने सीख लिया, अच्छा कैसे बोलते हैं, ये जो पोलाइटनेस, अच्छा ठीक है, वर्ड्स के बीच में फ्लो लाना है ना, हिंदी बोलना है तो कैसे बोलना है, इंग्लिश बोलना है तो कैसे बोलना है, कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ नहीं देना है, हाँ, ये सब जो चीज़ें मैंने सीखी, ये मैंने कैसे सीखा? फिर मैंने किसी इंसान से सीखा, ठीक है। एंड थ्रू आउट द लाइफ मैं सीखती जा रही हूँ, मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लिए सीख के। मेरे को ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे बोलना आता है, मेरे को प्रेजेंटेशन देनी आती है। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मेरी डेथ हो गई, तो क्या मेरे बच्चे में वो चीज़ जाएगा? नहीं, ये मैंने लाइफ टाइम देख के सीखा था, हाँ, या पढ़ के सीखा था, ये क्यों बच्चे में जाएगी? ये नहीं जाएगी, बच्चे का उससे कोई रिलेशन नहीं है, अंडरस्टूड? ऐसे ही होता है। चलो आज मुझे यहीं तक पढ़ाना था, और कुछ बहुत स्पेशल बात ध्यान से सुन लो। पहली चीज़ ये कि तुम मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लो, क्योंकि नहीं लोगे तो तुम्हारा नुकसान है। कैसे समझा देती हूँ। फिलहाल ये उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ जो सिर्फ सोते रहते हैं, इनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा कहीं से भी पढ़ते हो तुम लोग, कहीं से भी, लेकिन अगर मार्क्स नहीं गेन करोगे ना, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। और तुमको बता दें, आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, तुम लोग को तो मुझे कभी ऐसा लगना नहीं, हमेशा मुझे लगना चाहिए कि तुम मुझसे एडवांस हो। मुझे बहुत बच्चे बहुत सजेस्ट करते हैं, मैम इस वाले में एडिटिंग किया करिए, मैम मुझे ये वाला ऐसा किया करिए। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता और मेरा डेटा वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन जिस बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया ना, वो मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट आप हमसे 2 कदम आगे हैं, और आपको हमेशा होना चाहिए। आप जब ये पढ़ेंगे ना चैप्टर, आपको समझ में आएगा कि आने वाली जनरेशन आपसे कितनी आगे होती है, ठीक है ना, हमेशा आगे होती है, तो उसको हमेशा आगे वाले काम करने चाहिए ना।
कुछ ऐसा एडवांस काम करनी चाहिए जिससे देख के लगे कि तुम आगे की जनरेशन हो। कुछ ऐसा मत करो जो मैंने अपने टाइम पे भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो मैं समझाना क्या चाहती हूँ। मैंने आपकी कॉपीज़ मांगी थी जिसमें मैंने इंग्लिश में एक मैसेज किया था, है ना। कुछ बच्चों ने जो लोगों ने समझ में आया उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया, डन। किसी को नहीं आया उसने मुझे पूछ लिया कि मैंने क्या बोला आपने, ओके, यहाँ तक भी सही है। कुछ बच्चों ने जी मीट की क्लास की थी इसलिए उनको पता था। चलो, फिर मुझे ऐसा एक दिन में एहसास हुआ कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी और मैंने आपको सेंड किया। इंडिविजुअली मैंने हर एक सेक्शन में मॉर्निंग में सेंड किया कि जब आप प्रेजेंट लगाने आएंगे तो आपको ये वीडियो ऑडियो सब मिल जाएगा, लाइक जो भी डेमो भी दिया था साथ में। बताओ, इतना करने के बाद भी मुझे बहुत ही कम कॉपीज़ मिली हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने कह दिया है 6 PM मतलब 6 PM शार्प 6 PM, नहीं लेती मैं किसी को कॉपी, नहीं लेती। तुम प्लीज़ कहते कहते दिन निकाल दो, 4 रातें निकाल दो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना। अब अगर नहीं समझ पाए हो अभी भी समझ लो। अगर मैंने तुमको कोई काम दे दिया है, पहली चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप उसे एज इट इज़ काम करें जिसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। आपको दिया ही इसलिए जाता है कि आपका मेंटल ग्रोथ हो, आप पढ़ाई अच्छी कर सकें। हाँ, कोरोना चला है, बहुत ज़्यादा मत स्ट्रेस लीजिए, लेकिन उतना करिए जितना हम करा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं कराते, मुझे भी पता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ तुमको कि एक नई बुक निकाल करके मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बहुत सारा पढ़ा दूँ कि तुम लोग खुद ही आपस में ऐसे उलझ जाओ ना। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ाऊँगी, समझ गए ना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि सिलेबस खो गया, मेरा फ़ोन ख़राब था, मेरी कॉपी में काम पूरा नहीं हुआ। आप मुझे दुनिया के कोई एक्सक्यूज़ दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई दूसरा काम नहीं करूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं सिलेबस एक बार दे चुकी हूँ, आपके हाथ से खो जाता है, जल जाता है, किधर भी हो जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं दोबारा नहीं दूँगी। क्यों नहीं दूँगी? मैंने आपको पहले बताया, जो काम मैं इतने सारे 10 सेक्शन के सारे बच्चों के लिए नहीं कर सकती, वो मैं आपके लिए भी नहीं करूँगी। आपका खो गया है, आप बैठिए। हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना। आपको क्या जल्दी है इतनी आगे भागने की? पहले इतना आ जाए आपको, फिर भागिएगा। और अगर आपको इतना ही आगे बढ़ के पढ़ने की आदत है कि मैम अगर ये पढ़ा रही है तो मैं एनवायरमेंट पढ़ लूँ, तो फिर आपको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था और आपको अपना सिलेबस बहुत सटीक जगह संभाल के रखने की ज़रूरत थी। अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई है तो मैं आपको दोबारा तो नहीं दूंगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं। आप पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। दूसरी चीज़, कॉपी जिन बच्चों ने लेट सबमिशन किया है, मैंने उनकी कॉपी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करी है, समझ गए ना। एक ही चीज़ जान लो, अभी भी तुम लोग मेरी बात समझ जाओ तो ठीक है। काम मैं जिस दिन देती हूँ, संडे पड़ जाता है बेटा, अच्छी बात है, मेरी क्लास के बाद हमेशा संडे पड़ जाता है। नोट कर लो कितना देती हूँ, 3 पन्ने 2 पन्ने, बस। ये कोई काम होता है? हाँ, ऐसे ईयरफोन लगाओ, कुछ पढ़ते पढ़ते देख लो, कुछ करते करते काम कर लो, क्या दिक्कत है? पढ़ाई कर करके बोर हो गए हो तो काम ही पूरा कर लो, सिंपल। समझ गए ना। तो होल सोल मैं तुमको समझाना ये चाह रही थी कि अगर तुम लोग प्लीज़ करोगे तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने एक बार अगर कोई चीज़ कह दी है तो कह दिया, पत्थर की लकीर है। मैं नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी, मुझे तुम दुनिया के कोई एक्सक्यूज़ दे दो, कुछ भी दे दो, मैं नहीं मानूंगी, ठीक है। समझ गए ना। तो इस चीज़ को जानो, टीचर के लिए ये बात जानो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर फालतू का अपना टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। समझ गए ना। जितना कराया है बेटा, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड एकदम अच्छे से कर लो, सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से कर लो। एग्जाम में आता है डाई हाइब्रिड आएगा, मुझे लगता है मोनोहाइब्रिड दे देगा। डाई हाइब्रिड तो आपको 12th में पढ़ने को मिलता है, मतलब एग्जाम में करने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखो, अगर दे देता है तो वो भी आपको आना चाहिए, कोई टफ चीज़ नहीं है। जहाँ फंस रहे हो वो मुझे बता दो कि मैम यहाँ मुझे नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच क्लास।